डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबरा राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। हमें स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर सैयद डॉक्टर अताउर रहमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर शमशेर अली मजारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया है। एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, ख़वातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरा ख्याल है 15 साल, 14 साल, 12 साल या 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया और वो चले गए। उन्होंने कहा कि जी हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है। इसके क्या ख्याल था कि मैं लड़कियों को देखूंगा तो मेरा दिल आ जाएगा और मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा, या लड़कियां देख के मुझे मेरे पे आशिक हो जाएंगी। कि शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको इनवाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। इससे ये प्रूव होता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कोई खास औकात नहीं है। अगर जाकिर नाइक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में पहले ही ड्रामेबाज लोगों की कमी नहीं थी और अब ये भी आ गए हैं और सुना ये है कि तकरीबन पूरा एक मंथ जो है वो ये पाकिस्तान में रहने वाले हैं। भाई खवातीन को आप लेके जा रहे हैं उनके सामने, और खवातीन में भी यंग लड़कियों को लेके जा रहे हैं, क्या मैसेज दिया आपने? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सपेल नहीं कर देती, हमारे ये पाकिस्तानी बच्चियों के साथ जो उसने हरकत की है, तो फिर लानत तो फिर उस पे है ना जो जिन्होंने इनवाइट किया है। भाई तो बच्चों के सामने जाकिर नाइक को क्यों? जाकिर नाइक शुड बी इन जेल। वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। क्या जाकिर नाइक ने मैसेज दिया है? क्या पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट करवाने की कोशिश की? भगोड़े इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक को एक तरफ पाकिस्तान ने पलकों पर बिठाया और दूसरी तरफ उसने उसी मुल्क की लड़कियों को अवार्ड देने से साफ इनकार कर दिया है। इस तरह पूरे पाकिस्तान की खुशी एक ही पल में गम में बदल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार की जमकर क्लास लगाई है और पूछा है कि यह किस तरह के आइडियल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश को देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने जाकिर नाइक के इस रवैये को पाकिस्तानी लड़कियों की बेइज्जती करार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जाकिर नाइक की विजिट से पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। लड़कियों को क्या मैसेज गया कि जिस शख्स को उन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाया गया वो हमें देखना भी नहीं चाहती। सरकार ने बेवजह बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जैसे ही लड़कियां स्टेज पर अवार्ड देने के लिए आ रही हैं, जाकिर नाइक वहां से पतली गली से निकल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। कि यहाँ पर स्वीट होम के नाम से एक कह लीजिए कि यतीम खाना है, वहां पर वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो बच्चे वहां पर रहते हैं। तो उनके लिए एक इवेंट रखा गया कि ये जाकिर नाइक जो है, बार बार लोग मुझे टोकते हैं अब डॉक्टर क्यों बोलती हैं, तो जी इनको बुलाया गया और कहा गया कि इन बच्चियों को, यानी बच्चों और बच्चियों को जो है आपने अवार्ड्स देने हैं, जो उन्होंने जाहिर है पूरा साल जो उन बच्चों ने वहां पे काम किया होगा तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड देना है। अब जी ये जाकिर नाइक साहब वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने किया ये वीडियो बड़ी इजीली आपको अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। ये वहां पे पहुंची और उसके बाद इन्होंने जो गर्ल्स स्टूडेंट्स थी या बच्चियां थी उनको अवार्ड देने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि जी हम इनको हाथ नहीं लगा सकते, तो सर आपने अवार्ड ऐसे देना था ना, कोई झप्पियां थोड़ी डालनी थी। लेकिन खैर उन्होंने कहा कि जी हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है। यानी कि बच्चियों को अवार्ड देना भी हराम है और बच्चियों को बेटी कहना या अपनी बेटी बोलना या उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि शफकत से उनके सर पे हाथ रखना और कहना कि जी हमारी बच्चियां हैं, ये कहना भी हराम है। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन जब ये बैठे टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देने जहां पर फीमेल टीवी एंकर्स थी, तो वहां पे इनको ख्याल नहीं आया कि किसी नामहरम के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और एक एक घंटे उनके साथ बातें कर रहे हैं। तब वो महरम और नामहरम वाली नौटंकी कहाँ गई पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में पहले ही ड्रामेबाज लोगों की कमी नहीं थी और अब ये भी आ गए हैं और सुना ये है कि तकरीबन पूरा एक मंथ जो है वो ये पाकिस्तान में रहने वाले हैं, यानी कि सरकारी जो है रोटियां वो तोड़ने वाले, पाकिस्तान की सरकार से रोटियां तोड़ने वाले। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी डर बड़ा लग रहा है, तो इसलिए इनकी सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम किया जाए। वैसे मैं जाकिर नाइक साहब आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ जो है ना सिक्योरिटी गार्ड ही उड़ा देता है, देख लिए आप, देख लिया उनको, वो क्या थे वो सलमान तासीर साहब की जो गार्ड था मुमताज कादरी,
उसने ही उनको गोली मारी थी ना। तो इसलिए हमारे यहाँ जो आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं ना, तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, उन पे भी ज्यादा भरोसा मत किएगा। अपने बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहन के और जो कुछ कर सकते हैं ना वो करके जो है घुमा कीजिए यहाँ पर, इसलिए कि कब कौन कहाँ से निकल कर झप्पी डाल दे आपको। वहां पे इसको क्या, वहां पे वो इसके क्या ख्याल था कि मैं लड़कियों को देखूंगा तो मेरा दिल आ जाएगा और मेरा ईमान कमजोर हो जाएगा, या लड़कियां देख के मुझे मेरे पे आशिक हो जाएंगी? व्हाट इज द बिग इशू भाई? देखें, ये लोग मेंटली बैंकरप्ट हैं, इंटेलेक्चुअली ये एक एम्प्टी वेसल्स हैं। ये एक मुनाजरा, एक सिस्टम है जिसमें लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्गुमेंट्स देते हैं, और ये आर्गुमेंट्स को कहा जाता है स्कोलास्टिसिज्म। ये वो कोई कई सदियों से मुसलमानों में हो रहा है। यानी जब हलाकू खान ने हमला किया था बगदाद पे, तो उस वक्त जो वहां पे जो मुनाजरा हो रहा था वो ये हो रहा था कि वो करबला के अंदर इमाम हुसैन ने लेफ्ट फुट पहले डाला था या राइट फुट। तो इस किस्म के मुनाजरे जब हो रहे थे तो उन्होंने हमला करके तबाह कर दी अरबों की वो जो थी एबसाइड कैलिफेट। ये हाल हुआ है। अब ये पूछो, मैरम वाली इशू जो है डजंट अप्लाई टू गर्ल्स जो कि बेचारी खुद ऑर्फन्स हैं। द वेरी फैक्ट दैट दे आर ऑर्फन्स, उनका ना माँ है, ना बाप है, ना कोई भाई है, इसीलिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो तुम उनके बाप बन जाओ, बहन बन जाओ, सब बन जाओ, उस मौके पे सिर्फ तुमने शील्ड देनी है। अगर पाकिस्तान एग्जैक्टली गवर्नमेंट डॉक्टर साहब, ये जो आपने सर ये जो आपने कमेंट किया ना कि उनके बाप बन, जो असल में तो ये होना चाहिए था कि जाकिर नाइक साहब खुद बाप बन के उनके सर पे हाथ रखते। असल में तो ये यही रोल था जो आपने बात की। लेकिन इसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सपेल नहीं कर देती, हमारे ये पाकिस्तानी बच्चियों के साथ जो उसने हरकत की है, तो फिर लानत तो फिर उस पे है ना जो जिन्होंने इनवाइट किया है भाई। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, और क्या बात हो सकती है? ये यतीम लड़की हैं और एक एनजीओ ने इनको पनाह दी हुई है, इनका ख्याल रखते हैं। वहां पे कोई सनद मिलनी थी, जो मैंने देखा है वो पूरा आर्टिकल पढ़ा है। तुम आ गए हो, तुम्हें बुजुर्ग समझ के, इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर समझ के बुला लिया है। वो जब आती हैं तुमसे सनद लेने, तो तुम वहां पे कहते हो इनके महरम नहीं है। मौलविया मैनू दस, जेदा मां मर गई होए, जेदा प्यो मर गया होए, जेदे भैन भरा ना होन, वो कित्थों महरम लैके आए जिहदी शादी ना हुई होए?